हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिव्या ऑनलाइन क्लासेस। आज यहाँ पे मैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट लेक्चर है हिंदी मीडियम। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आप अगर पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है, नए बच्चे हैं उसको भी मैं बता दूं, मेरा नाम मनीष कुमार। यहाँ पे दिल्ली के अंदर लास्ट 5 ईयर से इंग्लिश मीडियम टीचिंग कर रहा हूँ, साथ में हिंदी मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लेक्चर लेके आऊँगा साइंस के लिए, क्लास 10th का। ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये क्लास 10th का साइंस के पहले चैप्टर जो है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है, उसके ऊपर है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस चैप्टर के ऊपर, और इस चैप्टर में हम जो उसके कुछ पार्ट है, ठीक है, जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया, संतुलन और असंतुलन समीकरण, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। इस वीडियो के हमारे जो टॉपिक्स हैं यही सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं रासायनिक प्रतिक्रिया का, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले आपको थोड़ा पिछली क्लास के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि 8th में जब आप या 9th में जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चेंज या परिवर्तन। ठीक है, दो टाइप के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, परिवर्तन दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। हम थोड़ा उसी के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले अगर बात करूं रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक ऐसा परिवर्तन, ठीक है, यानी कि परिवर्तन के बाद जो नया सब्सटेंस या नया पदार्थ का जो निर्माण होता है, उसकी गुण, ठीक है, या उसकी शेप, हर चीज में यानी कि अवस्था में, ठीक है, गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मेनली कि जैसे कि जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुणों में संगठन संगठन चेंज, ठीक है, या बदलाव आता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रासायनिक गुण में जब बदलाव देखने को मिलता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि पहले कुछ था तो रिएक्शन हुआ या परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुआ, और बाद में कुछ और बन गया, यानी कि उसकी रासायनिक गुण जो थी वो बदल गई, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, पहले लोहा था, ठीक है, उस पर जंग लग गया, यानी कि लोहे को Fe से डिनोट करते हैं, और जंग लग गया यानी कि ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर लिया और वो लोहे का ऑक्साइड, या मेनली आप समझे तो आयरन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, यानी कि इसकी जो रासायनिक गुण है ये बदल गई। ठीक है, पहले वो लोहा था, Fe था, बट बाद में ये क्या बन गया? Fe ऑक्साइड, यानी कि लोहे का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यानी कि रासायनिक गुण बदल गई। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल की बात करूं तो अगरबत्ती का जलना। ठीक है, अगर अब आपने देखा होगा डेली लाइफ में अगरबत्ती जो होती है जिससे हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, अगरबत्ती पहले कैसा होता है? एक स्टैंड होता है पूरा, ठीक है, और जब उसको जला देते हैं तो जलाने के बाद पूरी ये पाउडर के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक परिवर्तन बदली, चेंज हुई। ठीक है, यानी कि इसमें जो रासायनिक गुण था अगरबत्ती का वो बदला, पहले वो एक सॉलिड था, बाद में वो पूरा पाउडर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन का जलाना या मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम जो होता है पूरा रिबन फॉर्म में होता है, या एक समझ लो जैसे कागज़ का टुकड़ा होता है ना, रिबन, उस टाइप का है, होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने के बाद एक ये ऐश फॉर्म में हो जाता है, जैसे अगरबत्ती का होता है वैसे ही मैग्नीशियम जल के पूरा ऐश बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि मैग्नीशियम जल के राख बन गई। ठीक है, जो पहले मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में था बाद में राख बन गया। ठीक है, अगरबत्ती भी बाद में राख में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ने वाले हैं।
सबसे बेसिकली ये वाला जो चीज़ है लोहे पर जंग लगना, ये हम इस चैप्टर के लास्ट में हम इसके ऊपर डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन हमने समझ लिया, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन यानी कि जिसकी रासायनिक गुणों में, ठीक है, रासायनिक गुणों में चेंज नहीं आता है, बस उसकी जो भौतिक अवस्था है वो बदल सकती है, बट रासायनिक अवस्था नहीं चेंज होता है। जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना या गुणों में बदलाव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था या उपस्थिति में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अब जैसे आप बात कर लो कि आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको आग पे चढ़ा दिया। ठीक है, अब बर्फ के टुकड़े को आग पे चढ़ाने के बाद क्या बर्फ कुछ और चीज़ में कन्वर्ट होगा? ठीक है, पहले बर्फ था, ठीक है, आफ्टर दैट वो पानी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पानी बन गया। ठीक है, क्या बर्फ का रासायनिक गुण की बात करें तो वो पहले क्या था? H2O। ठीक है, अब क्या जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा तो ये भी H2O ही है। ठीक है, यानी कि बर्फ, पानी अगर बर्फ के फॉर्म में है तभी भी वो H2O ही रहेगा, और अगर वो पानी प्योर लिक्विड फॉर्म में है तभी भी वो H2O ही रहेगा। यानी कि उसकी रासायनिक गुण जो है वो बदलने को नहीं दिखेगी। जैसे कि बर्फ का पिघलना, वही चीज़ कि बर्फ अगर पिघलेगी तो बर्फ भी H2O ही है, पानी भी H2O ही है, दोनों सेम है। ठीक है, इसकी कोई भी रासायनिक गुण चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे दूसरा, कागज़ को टुकड़े टुकड़े करना। एक पूरा सीट ले लो, ठीक है, पहले ये पूरा सीट था, A4 सीट था, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या ये अब कागज़ के अलावा कुछ और है? नहीं, ये अभी भी कागज़ ही है, ये भी कागज़ था, इसका रासायनिक गुण वही है जो पहले था, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, बोतल को तोड़ना, कांच की बोतल, ठीक है, कांच अगर पूरी बोतल शेप में है, अब उस कांच की बोतल को तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या उसका कुछ गुण बदलेगी? नहीं बदलेगा, वो कांच ही रहेगा, बस कांच का जो शेप था वो बदल जाएगा, पहले बोतल के आकार का था, बाद में वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक हमारा जो है रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? ठीक है, मेन अगर टॉपिक पे बात करें तो रासायनिक परिवर्तन क्या था कि एक पदार्थ है, ठीक है, जो परिवर्तन के बाद अपने गुणों में चेंज लाता है, अपने उसकी जो गुण होती है बदल जाता है। वही चीज़ यहाँ बात करने वाले, सेम पॉइंट्स पे यहाँ भी बात करते हैं कि यहाँ पे जब दो पदार्थ, ठीक है, या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया माना जाएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो भोजन का पाचन, हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, खाना पचता है, और यानी कि हमने दो पदार्थ रिएक्ट करके कुछ और हमें यहाँ पे मेनली अगर बात करें तो उत्पाद कुछ और देखने को मिला, उत्पाद में चेंज देखने को मिला। ठीक है, अभिकारक कुछ और था, उत्पाद कोई और था। ठीक है, दोनों के रासायनिक परिवर्तन का चेंज काफ़ी बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलाना, जो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो आपको एक्सपेरिमेंट है यही है, मैग्नीशियम रिबन वाला ही। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चंस इस एक्सपेरिमेंट में बनते दोनों बात कर लूँ। पहला क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, वो ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, घिस के क्यों जलाते हैं? घिस कर क्यों जलाते हैं? मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को घिस के क्यों जलाते हैं? ठीक है, इसका सीधा सा बात यह है कि मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, अब सीधी सी बात करें, हमारे अराउंड या एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन है,
अब मैग्नीशियम रिबन जो है, ठीक है, अब हम सबसे पहली बात करें तो रिएक्टिव सब्सटेंस मैग्नेटिव जो है, मैग्नीशियम रिएक्टिव है ज़्यादा, ठीक है। अब मैग्नीशियम को अगर हम खुले हवा में छोड़ दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा ही करेगा, सीधी बात है, ठीक है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके, यानी कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन का एक लेयर बना लेता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, ठीक है। अब वो जो लेयर होता है, वो लेयर की वजह से मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, इसीलिए इसको जलाने से पहले घिसा जाता है प्रॉपर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जितने भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हुए हैं वो साफ हो जाए, और मैग्नीशियम जो अंदर के पार्ट रिबन पे बैठे हैं मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम रहे, और फिर मैग्नीशियम को जब जलाए तो हमारा रिएक्शन अच्छे से देखने को मिले। पहला क्वेश्चन यही बनते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को घिसकर क्यों जलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनते हैं कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्यों बोला जाता है कि उसको अब उससे दूर रह के या दूर खड़े होना चाहिए, ठीक है, या मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उसकी तरफ नग्न अवस्था या नग्न आंखों से देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका दो रीज़न है, ठीक है, नग्न आंखों से देखने के लिए दो रीज़न है, क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है, ठीक है, तो श्वेत कलर की, श्वेत यानी कि वाइट कलर की जो होती है, बहुत चमकीला लौ निकलता है, या चमकीला जो होती है देखने को लौ निकलती है, ठीक है, जिस वजह से वो हमारी आँख को या हमारी सेंसिटिव आइज़ को प्रॉब्लम, या मेनली हम बात कर रहे हैं उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे हमें बोला जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में क्या क्या विशेषता देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहला विशेषता जो हमें देखने को मिलता है कि जब रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि पहले ठोस था, बाद में गैस बन गया, पहले द्रव्य था, ठीक है, बाद में सॉलिड ठोस बन गया, ठीक है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है रंग में परिवर्तन, पहले ब्लू कलर था, बाद में ग्रीन बन गया, ठीक है, पहले लाल था, बाद में काला हो गया, ठीक है, रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का निष्कास, ठीक है, यानी गैस, यानी कि रिएक्शन के टाइम या रिएक्शन के बाद हमें गैस निकलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो तापमान में परिवर्तन, पहले गर्म था, बाद में ठंडा हो गया, या पहले ठंडा था, बाद में गर्म हो गया, ठीक है। तो ये चार परिवर्तन देखने को मिलता है, या ये चार विशेषता देखने को मिलता है हमें रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, पहली चीज हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन कैसे। अब यह अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन वैसे ही होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, पदार्थ की जो अवस्था होती है वो बदल सकती है, यानी कि पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड बन गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, वो एक गैस है, क्या। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। दूसरा ऑक्सीजन जो आग को जलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दोनों ऐसे पदार्थ है जो कहीं भी आग लगा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेनली बात करें कि हाइड्रोजन जो गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, दो गैस मिला के क्या बना रहा है, H2O। H2O की बात करें तो पानी, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनाता है, पानी, वही पानी जो हम रोज पीते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि ये दोनों गैस, ठीक है, वो भी इतनी डेंजर गैस, खतरनाक गैस मिला के बनाता क्या है, पानी, जिस पानी का हम रोज इस्तेमाल करते हैं हर चीज में। नेक्स्ट, रंग में परिवर्तन, ठीक है, पहले रिएक्शन से पहले कोई और कलर था, रिएक्शन के बाद कोई और कलर हो गया। जैसे कि वही कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, या बाद में, पहले याद रखना कि अभिक्रिया के दौरान भी चेंज हो सकता है या अभिक्रिया के बाद में भी चेंज हो देखने को मिल सकता है। दौरान या बाद में रंग का परिवर्तन दिखाता है, रंग बदलती है, ठीक है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आयरन, ठीक है, और कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट
आयरन यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, आयरन के ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, इट मीन्स आयरन सॉलिड है, और कॉपर सल्फेट के ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, ठीक है, ये aqua बिलियन है, ये aqua सॉल्यूशन है, ठीक है। आयरन और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है, आयरन सल्फेट और कॉपर। इसका जो पहले का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर होता है, बट रिएक्शन के बाद जो हम बात करते हैं तो ये कलरलेस रहता है, ठीक है, या कोई कलर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, गैस का विस्कास या गैस का उत्सर्जन, ठीक है, हमें रिएक्शन के दौरान कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जो रिएक्शन के दौरान कुछ गैस की मुक्त करती है या निर्वाह करता है, या गैस निकलता है, कुछ भी लिखो, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया है लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, कहीं भी गर्म करो, ठीक है, उसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला वो लेड ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली बात करें, इसको जब गर्म करते हैं तो पहले लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, ठीक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का रिलीज करता है, ये गैस निकालता है, ठीक है, उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलता है कि गैस रिएक्शन के बाद, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन हमें गैस का उत्सर्जन देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, वही चीज रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान या प्रतिक्रिया के समय हमें तापमान में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि तापमान बढ़ गया, कभी हो सकता है कि तापमान घट गया, दोनों तरह से चेंज देखने को मिल सकता है, यानी कि पहले तापमान कुछ था, बाद में पहले तापमान कम था, बाद में तापमान ज़्यादा हो गया, या पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का एग्जाम्पल है, यानी कि पानी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जिसे हम दूसरा नाम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं या वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट का निर्माण होता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं देखा हो, ठीक है। अब आपको शायद पता नहीं हो, ठीक है, कि रिएक्शन आपने कब देखा हो, बट देखा जरूर होगा, ठीक है। सभी लोग देखे होंगे कि होली या मेनली दिवाली के टाइम में, ठीक है, दिवाली के टाइम में जब हम घर को कलर करते हैं, ठीक है, तो हम बाजार से क्या लेके आते हैं, चूना, ठीक है, मोस्टली, और उस चूने को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पानी से बुलबुला आता है, और जिस कंटेनर में डालते हैं वो कंटेनर पूरा गर्म हो जाता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हम चूना को में पानी डालते हैं तो किसी या तो मिट्टी के बर्तन में डालते हैं या स्टील के बर्तन में डालते हैं, ठीक है। अगर उसको प्लास्टिक बर्तन में डालेंगे तो प्लास्टिक का बर्तन भी पिघल जाएगा, ठीक है, या डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको रोजमर्रे की लाइफ में कभी ना कभी देखने को मिल गया होगा, ठीक है, तापमान का परिवर्तन कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है, या बहुत लोगों को ऐसा पता होगा कि केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बात तो वही है, वहाँ पे भी वही बात करते हैं, यहाँ पे बस उसको केमिकल्स नेम यानी केमिकल सिंबल्स से केमिकल जो संकेत है उससे हम दर्शा देते हैं, बाकी चीज़ तो और कुछ अलग है नहीं, ठीक है। अब बस अलग यही है कि क्या रासायनिक समीकरण जो है, ठीक है, ये उसी चीज़ को संकेत या उस संकेत रासायनिक प्रतिक्रिया को एक संकेत के रूप में दर्शाता है, ठीक है, या मेनली हम इंग्लिश में बात करें तो एक्सप्रेस करते हैं, संबोध, एक संबोध करते हैं, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण उसको संकेत के रूप में संबोध करते हैं या लिखते हैं कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को रसायनों के प्रतीकों या सूत्रों को उपयोग करके लिखा जाता है, रासायनिक प्रतीकों सिंबल
और फॉर्मूला, ठीक है, प्रतीकों और सूत्रों को उपयोग करके लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। यानी कि जब भी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के, ठीक है, उसके रसायनों का, ठीक है, यानी कि जैसे मैं बात करूं तो यहीं पे ले लो, यहाँ पे क्या है, जिंक, ठीक है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, है ना। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, H2SO4, है ना, यही है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम जो रसायन है, ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, उनके रसायनों को प्रतीक, जो उसके रसायन का जो प्रतीक है उसको लिया है मैंने, ठीक है, और उसका बस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शब्द समीकरण में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल और रिएक्ट करते हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ भी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण में इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि जिंक और H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, सीधी सी बात, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें हम चीज़ें बातें नहीं करते हैं, ठीक है, जिस बात है जो इतनी ही है। आगे की बात अभिकारक, ठीक है, अभी तक हमने जो रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, आपने अभी तक देख लिया रासायनिक समीकरण के दो पार्ट है, एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट, ठीक है, या जो सब्सटेंस, ठीक है, मेनली या जो पदार्थ किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, या प्रेजेंट होता है वहां पे, वो होता है अभिकारक, ठीक है। और जो भाग लेने के बाद, ठीक है, यानी कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो होता है उत्पाद, ठीक है, यहां भी वही चीज लिखा है, रासायनिक पदार्थ में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया करते या गायब हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिक्रिया किया और गायब हो गया, ठीक है, या प्रतिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, ठीक है। अब गायब होने का सब चीजें मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे बात करूं तो ये था मैग्नीशियम, ये था ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, नहीं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कुछ और है, ठीक है, पहले इसका गुण कुछ और था मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का गुण कुछ और था, अब का गुण कुछ और है, ठीक है, तो वही चीज बात करते हैं कि भाग लेते हैं और गायब हो जाते हैं, तो वो होता है अभिकारक। दूसरी बात उत्पाद, ठीक है, उत्पाद वो होते हैं जो फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस, जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान बनते हैं या प्रकट होते हैं, जैसे हनुमान जी प्रकट होते हैं वैसे ही जो बनते हैं या प्रकट होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है क्या है, अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है आपका, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट संतुलित और असंतुलित समीकरण, ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं, ये भी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग समझोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर इस दोनों को साथ यानी कि डिफरेंस करके समझोगे तो बेटर रहेगी, ठीक है, दोनों याद भी रहेगा, क्योंकि दोनों की जो मेन अगर बात करूं मैं डेफिनेशन की तो बस थोड़ा सा चेंज है दोनों के डेफिनेशन में, और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम संतुलित समीकरण, इंग्लिश में बात करूं तो बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस सबको पता होगा, ठीक है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बैलेंस, ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड का इक्वल होना बैलेंस है ना, कि बड़े भाई को अगर 10 रुपये मिला तो छोटे भाई को भी 10 रुपये मिला तो वो बैलेंस हुआ, वही चीज़ है, तो वही बैलेंस हम यहाँ करने वाले हैं, संतुलन, ठीक है। असंतुलन या असंतुलित मतलब अनबैलेंस, बड़े भाई को 20 मिले छोटे भाई को 10 मिला, अनबैलेंस, ठीक है, तो यही चीज। अब संतुलित समीकरण यहाँ पे हम समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फैमिली मैटर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम संतुलन
के हिसाब से बात करेंगे, समीकरण के अकॉर्डिंग से करेंगे। तो समीकरण, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, एक साइड अभिकारक, दूसरे साइड उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष में, यानी दोनों साइड, ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, इक्वल, सेम परमाणु संख्या होती है, तो वो चीज जो है संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि अभिकारक के साइड 10 परमाणु है टोटल, तो उत्पाद के साइड भी 10 है, तो संतुलित है, ठीक है। इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत है, बिना सोचे समझे आप संतुलित समीकरण लिख सकते हो, वहां पे कुछ भी मत सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, असंतुलित समीकरण क्या है? बहुत इजी है। असंतुलित समीकरण क्या है? अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में अगर समान परमाणु संख्या या सेम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या सेम परमाणु संख्या नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। वही चीज यहां भी लिखा हुआ है कि समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के पक्ष पर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी कि दोनों साइड जो परमाणु की संख्या होगी वो सेम नहीं होगा, समान नहीं होगा, तो असंतुलित समीकरण होगा। अगर सेम होगा तो संतुलित समीकरण होगा, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है कि अगर दोनों साइड सेम है तो संतुलित है, दोनों साइड सेम नहीं है तो असंतुलित है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ठीक है, कि संतुलित और असंतुलित जो है ये किस बेस पर हम बोलते हैं या किसके बेस पर बोला जाता है। तो यहाँ पे है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इंग्लिश में मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग से अगर बात करें तो ना ही द्रव्यमान, ठीक है, बनाए जा सकते हैं, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ना ही किसी भी द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, ना ही किसी की द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसका जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वही है कि अगर इस साइड के द्रव्यमान की बात करूं और इस साइड के द्रव्यमान की बात करूं तो दोनों साइड का जो द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बना तो एक ही केमिकल से या एक ही तत्व से है, ठीक है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे एफ ही है, वहां पे कुछ और है, वहां भी तो एफ ही है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, वहां भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, वहां भी हाइड्रोजन है, तो कुछ भी तो अलग तत्व आए नहीं है यहाँ पे, सारे तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी द्रव्यमान इस साइड हैं उतने इस साइड भी होंगे। अगर दोनों का द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या जो है वो अगर सेम नहीं है तो असंतुलित है, अगर सेम है तो संतुलित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों साइड सेम है बट आयरन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं है सेम, तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो हम नए नए समीकरण लेके आएंगे और उसको संतुलित कैसे करना है वो भी वीडियो में सिखाऊंगा। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, ठीक है। आप इसी संतुलित और असंतुलित को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम नए नए रासायनिक समीकरण लाएंगे और उसको हम संतुलित करना सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।